यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन, यूके पीएम ऋषि सुनक, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, ये सभी दिल्ली आने वाले हैं। और इन्हीं के साथ साथ बाकी 19 देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी दिल्ली आने वाले हैं, सिर्फ एक इवेंट को अटेंड करने के लिए, जिसका नाम है G20। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा इवेंट जहाँ दुनिया के सबसे बड़े बड़े देश के लीडर्स मिलते हैं, एक साथ बातें करते हैं और एक साथ काफी सारे टॉपिक्स पर डिसीजन करते हैं, और इसे हम कहते हैं G20 समिट। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर G20 होता क्या है और ये हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, और इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा तैयारियां क्यों की जा रही है इस G20 के लिए। तो G20 के अंदर 19 देश शामिल होते हैं, लेकिन इसका नाम तो 20 है, तो इसके अंदर 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल होता है। उन 19 देशों के अंदर जर्मनी, इंडिया, रशिया, यूएसए, यूके, जापान जैसे और भी काफी सारे देश शामिल है। इसीलिए इसे ग्रुप ऑफ 20 यानी कि G20 कहा जाता है। और इस बार ये हमारे इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो कि 7 से 10 सितंबर तक न्यू दिल्ली के अंदर होने वाला है। अब इन 19 देशों के अलावा कुछ ऐसे भी देश हैं जिनको स्पेशली इंडिया ने इस G20 मीटिंग के लिए इन्वाइट किया है, जिसमें से कुछ मेजर देश बांग्लादेश, इजिप्ट, नीदरलैंड, सिंगापुर, स्पेन और यूएई है, और बाकी सारे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो हम बात करते हैं कि आखिर ये G20 होता क्या है। अभी इस G20 के अंदर जितने भी देश शामिल होते हैं, उन सभी के पास में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो कि है इकोनॉमिक पावर। अगर हम इस ग्रुप की जीडीपी और पॉपुलेशन को देखें तो ये दुनिया की टोटल जीडीपी का 85% रिप्रेजेंट करता है, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी इकोनॉमिकली पावरफुल देश हैं वो सभी इस ग्रुप के मेंबर्स हैं। इसीलिए इस G20 मीटिंग के अंदर जो भी फैसले लिए जाते हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। लेकिन इस G20 के अंदर आखिर होता क्या है, तो यहाँ पर देश के जो लीडर्स होते हैं वो आपस में मिलते हैं और इकोनॉमिक इश्यूज, क्लाइमेट चेंज और टेक्नोलॉजी और भी काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं। तो अब तक आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि ग्रुप ऑफ 20 यानी कि G20 एक ग्रुप है जो कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए बना है। तो अब इस G20 की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो इस G20 का गठन 1999 में किया गया था, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद में और इकोनॉमिक क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए, जिसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हर कंट्री को रिप्रेजेंट किया करते थे, और इनकी मीटिंग्स के अंदर ग्लोबल इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल इश्यूज की बात होती थी। लेकिन जब 2007 में ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो इस ग्रुप को कंट्रीज हेड को सौंप दिया गया, और अब कंट्री का जो भी हेड होता है यानी कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वो इसको रिप्रेजेंट करता है। जिसके बाद में 2009 में इस ग्रुप को फिर से प्रमोट किया गया, और फिर इस ग्रुप को एक स्पेशल टैगलाइन दे दी गई, जिसे कहा जाता है प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यानी कि ये ग्रुप मेनली इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए बना है। और इस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होते हैं रोटेशनल बेसिस पर हर साल अलग अलग कंट्री के अंदर ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है। अब हम G20 की थोड़ी सी फंक्शनिंग समझ लेते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। तो G20 बेसिकली 2 पैरेलल ट्रैक्स पर काम करता है, जिसमें से एक का नाम है फाइनेंस ट्रैक और दूसरा है शेरपा ट्रैक। तो फाइनेंस ट्रैक के अंदर जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स होते हैं वो सभी इस फाइनेंस ट्रैक को लीड करते हैं, और इस फाइनेंस ट्रैक के अंदर मेनली फाइनेंशियली और इकोनॉमिक टॉपिक पर डिस्कशन किया जाता है। लेकिन शेरपा ट्रैक जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि शेरपा ट्रैक के अंदर जितनी भी कंट्रीज इस ग्रुप की मेंबर है उनके जो लीडर्स हैं वो अपने पर्सनल टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं, और इसी के साथ साथ जो ह्यूमैनिटी, सिविल सोसाइटीज है, जो हमारी यूथ है, लेबर और बिजनेस और भी काफी सारे क्रिटिकल सिचुएशंस के ऊपर डिस्कशन किया जाता है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज। तो इस बार ये मीटिंग इंडिया के अंदर हो रही है, और इंडिया के अंदर इस मीटिंग की जो थीम रखी गई है वो है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर। तो इस बार ये G20 मीटिंग जो इंडिया के अंदर हो रही है वो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं जैसे कि चाइना, वो इंडिया में काफी बार घुसपैठ कर चुका है, जिसका मुंह तोड़ जवाब हमने दिया है। लेकिन फिर भी ये टॉपिक बाकी सभी देशों के सामने रखने से इस मतभेद का एक पीसफुल और नॉन अग्रेशन सॉल्यूशन निकल सकता है। और इसके साथ साथ इंडिया में ये मीटिंग रखने का एक फायदा ये है कि जितने भी देश यहाँ पर आने वाले हैं उन सभी से इंडिया के रिलेशन और भी ज्यादा बेहतर हो जाएंगे, और हमें फ्यूचर के अंदर और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। आपका इस G20 मीटिंग के ऊपर क्या विचार है मुझे कमेंट में जरूर बताना, और यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को तो लाइक कर ही देना, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार।